काले मन सबके होंगे, चोर उचक के धनवान बनेंगे, और सदाचारी निर्धन होंगे। जो बड़े भारी तपस्वी होगा वो गरीब होगा, और जो दुनिया का चोर होगा उसकी जय जयकार होगी और करोड़पति होगा। और क्या कहा, मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर में कोई जाके राजी नहीं होगा, कौन जाएंगे? कुत्ते जाएंगे। कोई झाड़ू देके वहां राजी नहीं होगा। कहां जाएंगे? शराब खाने में, वहां मिलेगी पूरी पार्टी लगेगी, और उसको 100 काम छोड़कर चले जाएंगे। और उस मधुशाला में भी क्या होगा? मधुशाला में पिता के संग में नाचेगी उसकी ही बाला, और उस शराब खाने में उसकी बेटी उसके साथ नाच करेगा। व्यास जी ने तो बड़ा भारी वर्णन कर दिया महाराज। कैसा कन्यादान पिता का, कन्या का धन खाएगा। बढ़ेगा तो बड़ा भाव, कन्यादान किया महाराज मैंने अपनी कन्या का, परंतु उसी के पैसे खाने शुरू कर देगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ब्यूटी पार्लर याद रहेगा, मंदिर जाना भूल गए, और हेलो हाय याद रहा, और मैया की दुआई भूल गए। अपनी माँ के लिए दुआई नहीं लाएगा। अगर आज बोलेगा तो 2 हफ्ते बाद जाएगा, तब तक तो माँ गई। बात बात बेटा अपने पिता को आंख दिखाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। वेद व्यास कह गए प्रजा से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ऐसा महाराज कलयुग का वर्णन किया। और इसके बाद सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश क्या करते हैं? सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि राजन, तुम इस समय पशुओं जैसी बुद्धि की धारणा का त्याग कर दो कि मैं मरूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ है फिर आगे नष्ट हो जाएगा। तुम पहले भी नहीं थे और तुम्हारा अब जन्म हुआ है और आगे मर जाओगे। और क्या कहा? त्वन्तु राजन् मरीष्यति पशु बुद्धिमान् जहि, न जातः प्राग भूतोऽद्य देहवत्वं न नश्यसि। अरे जैसा घड़े के अंदर घटे भिन्न यथाकाशा आकाशा स्यात् यथा पुरा, एवं देहे भृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। अरे जैसे घड़े के अंदर और बाहर आकाश होता है, घड़ा फूटने पर भी घटा आकाश महाकाश में मिल जाता है। घटा फूटता है परंतु आकाश नहीं फूटता, वो तो अखंड ही रहता है। देह नष्ट हो जाने पर यह प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्ममय हो जाता है। अतः हे राजन, तुम स्वयं अनुसंधान करो, अनुचिंतन करो। पर ब्रह्म परमात्मा मैं हूं, परमात्मा ब्रह्म मैं ही हूं, अर्थात मैं पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। अहम ब्रह्मा परम धामा ब्रह्म हम परमम पदम।
सुखदेव जी का अंतिम उपदेश सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के 2 चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर क्या करे, आपने मुझ पर महान कृपा की महाराज, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, अब मैं परब्रह्म श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया हूं। हरि कथा सुनाने वाले तुमको मेरा लाखों प्रणाम है। परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की और सुखदेव उस सभा से चले गए। ब्राह्मण कुमार से प्रेरित होकर तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए महाराज चला, परंतु तक्षक परीक्षित को डसे उससे पूर्व ही परीक्षित ने ब्रह्मा में प्रविष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। वे पहले ही क्या हुआ, मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे। जन्मेजय का सर्प सदर हुआ। एक कश्यप नामक ब्राह्मण सर्पदंश की चिकित्सा जानता था। उसे तक्षक ने बहुत सारा धन देकर वापिस कर दिया ताकि मरा हुआ राजा पुनः जीवित हो सके। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह विदित हुआ तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की बहुत बड़ी दीक्षा ली और जिस स्थान पर सर्प यज्ञ हुआ था वह स्थान आज भी नागदाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि सर्पों की अवशेष भस्म उस यज्ञ कुंड से आज भी प्राप्त होती है। और ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को यज्ञ बंद कराने के लिए भेजा। उन्होंने जन्मेजय को समझाया और उन्होंने उस सर्प यज्ञ को बंद करा दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराणों के लक्षण इसके बाद आए। मार्कंडे जी ने तपस्या का वर्णन आया। मार्कंडे जी को भगवान शंकर का वरदान मिला। और यहीं पर इस भागवत कथा को आज संपूर्णता देते हैं। मैं तो समझता हूं जिस प्राणी के लिए चतुर्वार्षिक श्राद्ध पर भागवत हो रहा है वो प्राणी तो पहले ही स्वर्गलोक में जा चुका है। मात्र अपने कुल के पितरों को तारने के लिए उसने आशीर्वाद दिया, वहां से किस भागवत को करें। और 7 दिन तक ये कार्यक्रम चला। दिव्य मूर्तियां मेरे साथ आई। वैसे तो आप सभी इनको जानते हैं। मेरे सामने बैठे सूर्यकांत जी मलोथी से हैं, बहुत विद्वान हैं, कथावाचक हैं और इस कार्य के पूजाचार्य भी थे। सर्वप्रथम मैं इस व्यासपीठ से अपने यजमान की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने 8 दिन तक यहाँ तन मन धन से हर समय खड़े रहे। साथ में इस तरफ बैठे हैं काका जो पैड बजाते हैं। हमारे पास तो कभी कभी कथा आती है। ये पता कैसे व्यक्ति है, यहां से उठेगा और दूसरी जगह 1 साल चलता ही रहता है, नारद जी की तरह। इसके पास इतना काम है। भगवान इसको और भी ज्यादा तरक्की दे। अमित जी को आप सभी जानते हैं, कोटला से, पजियारा कोटला से पंडित श्री हेतराम जी के पुत्र हैं। 9 वर्ष की आयु से पहले ही ये संगीत के धुरंधर विद्वान बन गए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इसके साथ अभी पीछे मैं इनके साथ गया था, बालूगंज में इनकी भागवत की कथा हुई। जबकि ये इनकी लाइन नहीं थी, परंतु इनके मन में ऐसा जुनून पैदा हुआ कि मुझे भागवत करना है। और आज रात को जब मैं 11 बजे फोन करता हूं ना इनको, तो अमित जी हर समय भागवतों के श्लोकों में घुसे रहते हैं। तो मैं इनका भी, आपने इनका संगीत सुना है कि कितने धुरंधर हैं। साथ में दीपू जी बैठे हैं तबले पे, ये ताप्ती से हैं। और
इनके पास कोई भी साज दे दो आप, बांसुरी बजाते हैं, तबला बजाते हैं, कैसियो बजाते हैं, गाते हैं। और भगवान की इनके ऊपर ऐसी कृपा हो गई, अभी इनकी शादी हुई और शादी के बाद एकदम अभी नौकरी भी लग गई। ये दिन रात जब भी इनको हम फोन करते हैं, कहीं भी भागवत होता है तो एकदम आते थे बेचारे। अब तो हमें भी ऐसा लगता है कि अब ये नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो मैं इनका भी इस व्यासपीठ से धन्यवाद करता हूँ। साथ में बैठे हैं सत्यपाल जी नौनी से आए हैं, भोजन के लिए हमारे साथ भोजन बनाते थे। एक और भी इनके साथ पंडित जी हैं पनसोड़ा से। अगर पाचक ठीक ना हो तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है सबका। इन्होंने दिन रात एक करके ब्राह्मणों की सेवा की अपने यजमान की तरफ से, और व्यासपीठ से इनको भी भगवान की तरफ से प्रार्थना करूंगा इनकी दिन दुगनी और चार चौगुनी रात को हर समय इनको काम मिले, भगवान करे। और धर्मेंद्र जी हमारे जीजा जी हैं कक्कड़हट्टी से, व्याकरणाचार्य हैं, स्वयं में भागवत करता है। इनका तो आपने परिचय देख ही लिया, सुबह से बेचारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मूल पाठ करते थे मेरे साथ। और साथ ये जो परिपाचक जी हैं शायद समाना से, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 8 दिन तक निरंतर सभी भक्तों को भोजन